वर्षों पहले एक छोटे से गांव में एक अजीब सी कहानी घूमती थी जो हर क्रिसमस के समय सुनाई जाती थी। गांव के बाहर एक पुराना चर्च था जो काफी समय से बंद पड़ा था। एक रात क्रिसमस ईव के दिन जब बर्फ गिर रही थी और हवा में ठंडक थी, एक युवक रोहन उस चर्च के पास से गुजर रहा था। वह अकेला था और उसे क्रिसमस की रात का अकेलापन काफी हद तक खल रहा था। चर्च के पास पहुंचते ही उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी, एक धीमी सी खौफनाक गूंज। उसने सोचा कि यह बस हवा का शोर है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब बढ़ा, आवाजें और तेज होने लगीं। अचानक चर्च का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। डरते हुए रोहन ने अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। चर्च के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी किसी कोने से आ रही थी। जैसे ही रोहन ने उस रोशनी की दिशा में कदम बढ़ाया, उसने देखा कि चर्च के अंदर एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री खड़ा था, लेकिन वह ट्री आम क्रिसमस ट्री जैसा नहीं था। उसकी शाखाओं में उलझी हुई कटी हुई आत्माएं थी जो चीख रही थी और किसी को मदद की गुहार लगा रही थी। रोहन डर के मारे वापस जाने का सोचता ही था कि अचानक एक ठंडी गहरी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? इस रात को तो कोई नहीं आता। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह आवाज फिर से आई, तुमने जो कदम यहां रखा है, अब तुम हमारे बीच हो, और जब तक तुम हमारी दुआ से बच नहीं सकते, तब तक यह रात तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अचानक चर्च का दरवाजा बंद हो गया और रोहन घबराया हुआ अंदर ही अंदर कैद हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह एक रहस्यमय शक्ति के जाल में फंस चुका है। वह बर्फीली हवा, रहस्यमय आवाजें और चीखती आत्माओं के बीच उस अंधेरे क्रिसमस की रात में खो गया। अगले दिन जब लोग उस चर्च के पास से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि चर्च का दरवाजा फिर से खुला था, लेकिन रोहन का कोई निशान नहीं था। तभी से हर क्रिसमस के दिन उस चर्च के पास से गुजरने वाले लोग ये महसूस करते हैं कि कोई उन्हें घूर रहा है, और कभी कभी रात को किसी अजनबी की ठंडी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कहानी का संदेश: अंधेरे और खौफनाक घटनाएं कभी कभी हमारी जिज्ञासा के कारण हम तक पहुंचती हैं, और एक बार जो हम उस रास्ते पर कदम रखते हैं, वह हमें कभी नहीं छोड़ती। रोहन के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग चर्च के पास जाने से डरते थे, क्योंकि हर क्रिसमस के समय कुछ अजीब होता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे सर्दी के मौसम में अपने पुराने घर में बसने के लिए आए थे। उनकी बेटी मीरा एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी जो कहानी के बारे में सुन चुकी थी। वह चर्च के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया था। एक रात मीरा ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगी कि वह चर्च आखिर क्यों इतना डरावना है। उसके मन में यह सवाल था कि क्या सच में कोई अजीब शक्ति वहां बसी हुई है, या यह सिर्फ एक कहानी है। क्रिसमस की रात थी और चांद की रोशनी में चर्च के पास जाना और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वह चर्च के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब था। हवा बहुत तेज चल रही थी और चारों ओर गहरी चुप थी। मीरा ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसे आमंत्रित किया हो। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह अंदर चली गई। अंदर का दृश्य उससे भी ज्यादा डरावना था। चर्च का हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था, और उस अंधेरे में से कुछ असामान्य चीखें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक तेज ठंडी हवा आई और चर्च का बड़ा क्रिसमस ट्री झूमने लगा, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ था। मीरा ने देखा कि उस ट्री की शाखाओं में कुछ काले धुंधले चेहरे थे जो उसे घूर रहे थे। उनका चेहरा कटा फटा और खौफनाक था, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम भी आ गई हो, अब तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं। मीरा घबराई नहीं, बल्कि और करीब बढ़ी, और उसने देखा कि चर्च के पुराने खंडहर में एक दरवाजा था जो बहुत समय से बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक रहस्यमयी धुआं बाहर निकला और मीरा को अंदर खींच लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में एक बड़ा सा चेहरा उभरा जो लगातार हंस रहा था। वह चेहरा रोहन का था, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो चुकी थी, और उसके चेहरे पर दर्द और घृणा की भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। तुमने मुझे क्यों आकर परेशान किया? रोहन का चेहरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया, और वह धीरे धीरे मीरा के पास आकर बोला, तुम्हें हमारी दुनिया में आकर हमें छोड़ने का एक रास्ता देना होगा। मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? रोहन की आवाज और गहरी हो गई,
हम चाहते हैं कि तुम वह रहस्य खोलो। तुम वह लड़की हो जो हमें हमारे घर वापस ला सकती है। तुम्हें हमारे साथ हमारी अंधेरी दुनिया में रहना होगा, या फिर यह रात तुमसे कभी नहीं जाने वाली। मीरा ने डरते हुए देखा कि चर्च का वातावरण बदल चुका था। वह खड़ी हो गई और अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। चर्च के दरवाजे फिर से बंद हो गए और मीरा महसूस कर रही थी कि कुछ डरावना उसका पीछा कर रहा था। वह भागी, लेकिन जितना वह दौड़ रही थी, चर्च उतना ही बड़ा और खौफनाक लग रहा था। फिर जैसे ही वह बाहर आई, वह एक खौफनाक दृश्य से रूबरू हुई। सारे लोग जो अब तक चर्च के पास से गुजर रहे थे, वे उसी अजीब चेहरों से बदल चुके थे जो मीरा ने देखे थे। उनका चेहरा कटा फटा, आंखें लाल और खून से सनी हुई थी। उन्होंने मीरा को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ बोला, अब तुम हमारी हो। मीरा ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उस रात के बाद कोई भी उसे फिर से नहीं देख पाया। कहते हैं कि मीरा अभी भी उस अंधेरे चर्च के अंदर बंदी हुई है और हर क्रिसमस की रात उसकी चीखें गांव तक सुनाई देती हैं। कहानी का संदेश: कभी भी किसी रहस्यमय स्थान पर कदम न रखें, क्योंकि कभी कभी डर, जिज्ञासा के कारण हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मीरा के गायब होने के बाद गांव में खौफ की एक नई लहर दौड़ पड़ी। लोग अब क्रिसमस के दिनों में चर्च के पास जाने से डरते थे और किसी ने भी चर्च के पास जाने का साहस नहीं किया। कुछ लोग कहते थे कि मीरा की आत्मा अब भी वहां फंसी हुई है और वह हर साल क्रिसमस की रात को नए लोगों अपनी ओर खींचती है। लेकिन इस सब के बावजूद एक साल एक युवक आदित्य, जो एक यात्री था और गांव में रुका हुआ था, चर्च के बारे में सुनी गई कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ। वह एक खोजी और साहसी युवक था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। क्रिसमस की रात थी जब आदित्य ने चर्च जाने का निश्चय किया। वह जानता था कि लोग उससे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। चर्च के पास पहुंचते ही आदित्य को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा ठंडी थी और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। वह धीरे धीरे चर्च की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, वह अपने आप खुल गया। आदित्य ने अंदर कदम रखा और पाया कि चर्च में सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर की हवा सर्द और भारी थी, जैसे कुछ निकलने के लिए तैयार हो। आदित्य ने चर्च के भीतर देखा तो एक खौफनाक दृश्य सामने आया। चर्च की दीवारों पर खून के धब्बे थे और बड़े क्रिसमस ट्री के पास वही कटी फटी आत्माएं खड़ी थी, जिनकी आंखों में दर्द और घृणा का अजीब सा मिश्रण था। तभी अचानक वह सर्द हवा तेज हो गई और चर्च के भीतर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। एक धुआं उठा और उसी धुएं में मीरा की आवाज सुनाई दी, तुम भी आ गए, अब तुमसे कोई नहीं बच सकता। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? हम वही हैं जो कभी मरने के बाद भी छोड़ दिए गए थे। आवाज गहरी और अजनबी थी। हमने ये जगह नहीं छोड़ी क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें वापस जाने का रास्ता चाहिए। आदित्य घबराया नहीं, बल्कि उसने उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया और चर्च की गहराई में और भीतर बढ़ने लगा। तभी एक कटा फटा चेहरा सामने आया। वह चेहरा रोहन का था। उसकी आंखों में डर और एक खौफनाक चमक थी। उसने आदित्य से कहा, तुम्हें भी वही करना होगा जो हमने किया। तुमसे हमारी मदद की उम्मीद है, लेकिन तुम हमारे साथ रहकर हमें बचा नहीं सकते। आदित्य घबराया हुआ, लेकिन समझ गया कि वह एक जाल में फंस चुका है। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन चर्च का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंधेरे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम सब हमारी मदद के बिना यहां कभी नहीं निकल सकोगे। फिर अचानक चर्च के अंदर एक तेज रोशनी आई और मीरा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक आग की लपट थी। तुमने हमारे बारे में सुना, लेकिन अब तुम भी हमारे साथ हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा और आदित्य को जोर से खींच लिया। आदित्य ने डर के मारे चीखते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन मीरा की पकड़ और भी मजबूत होती गई। तुम अब हमारे दुनिया का हिस्सा हो। अब इस रात के बाद तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकोगे, उसने कहा और अचानक आदित्य का शरीर कांपने लगा। उसके बाद किसी ने आदित्य को फिर से नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि हर क्रिसमस की रात जब बर्फ गिरती है तो चर्च के पास से एक कटा फटा चेहरा दिखता है और कोई गहरी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कभी मीरा की होती है, कभी रोहन की और कभी आदित्य की। कहानी का संदेश: कभी कभी हम अपनी जिज्ञासा के चलते ऐसे रहस्यमय स्थानों की ओर बढ़ते हैं जो हमें तबाह कर सकते हैं, और एक बार जब आप अंधेरे में कदम रखते हैं तो वह अंधेरा कभी नहीं छोड़ता।